इल्म दे देने के बाद आपकी जानिब से दलीलें फराहम कर देने के बाद भी अगर कोई कट हुज्जती करे, कोई ज़िद्दम ज़िद्दा करे, कोई बहसम बहसी करे, कोई बात न माने, दलील न रखता हो मगर दलील मानता भी ना हो, जिसके पास दलील न हो और वो दलील न मानता हो, ऐसे आदमी से फिर बात ये होनी है कि किरदार का मुकाबला करेंगे, जिसे मुबाहला कहा जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। सारे जवाब दियो। इल्म आ जाने के बाद पहला ही मरहला बयान का है कि जहां इल्म आ जाए, जहां दलील आ जाए, वहां बहस नहीं होती है, वहां बात को तस्लीम किया जाता है। हम एक मुद्दत से एक जद्दोजहद कर रहे हैं कि या दलील दो या दलील लो। वो ये जो फार्मूला है ना, या दलील दो या दलील लो, हम एक मुद्दत से जद्दोजहद कर रहे हैं कि या हमसे दलील लो के बाद नबी अली अफजल है, या हमें दलील दो कि कोई और अफजल है। माशाअल्लाह। मसलन एक मिसाल ही है, तो बात होनी चाहिए दलील से। हम सबको अबनाओ दलील होना चाहिए, हम सबको नहनो अबनाओ दलील, हम दलील के आगे हथियार डालने वाले हो। हम सारी बातें खत्म कर देंगे, खामोशी इख्तियार कर लेंगे अगर हमें कोई दलील दे दे। बेशक बेशक। यानी ये फार्मूला, ये कायदा सबके लिए होना चाहिए। यानी हर शख्स किसी जज्बे के तहत और इसी फिक्र के साथ जिंदगी गुजारे, या दलील दे या दलील ले। जी, दलील किसी चीज को साबित करने के लिए जो भी तरीका अपनाया जाए उसे दलील कहा जाता है। कभी वो इल्मी लफ्जी होती है दलील, कभी वो अमली और किरदार की सूरत में दलील होती है। और दलील तो दलील होती है, कभी एक लफ्ज सारा मसला हल कर देता है, और कभी पूरी पूरी किताब लिखना पड़ती है, कभी अशरों के अशरे खिताब करना पड़ते हैं, कभी सालों मेहनत करना पड़ती है तब जाकर दलील बनती है, और कभी क़राइन और शवाहिद दलील होते हैं। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ वो चेहरे जिन्हें आज दिन में मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको करीब से देखा, तो इनका तो काम ही दलील देना है और दलील लेना है, और फिर दोनों दलीलें दे रहे होते हैं, और फिर एक तीसरी शख्सियत होती है जो ये तय करती है कि किसकी दलील मजबूत है, जिसे आप कहते हैं कि ये जज हैं, ये काजी हैं, ये जस्टिस साहब हैं, ये तय करेंगे कि दोनों ने दलीलें दी हैं, किसकी दलील मजबूत है। तो ये एक कैफियत है। इस माजरा में भी मामला कुछ यही था। मसीही कह रहे थे कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और सरकार कह रहे थे नाऊज़ु बिल्लाह। सरकार फरमा रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम है, मगर ईसा जल्ला जलालहू नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, मगर हजरत ईसा जल्ला जलालहू नहीं है। वो अल्लाह के लिए है, और ये हर मोहतरम वो भी जिसे अल्लाह ने मोहतरम बनाया। मगर बहस बढ़ती चली गई, और उन्होंने दलील दी तो ये दी कि क्योंकि हजरत ईसा के वालिद नहीं थे, बाप नहीं थे, वो सिर्फ माँ से दुनिया में आए। तो सरकार ने जो गुफ्तगू रही है उसमें से कुछ हिस्सा मैं अपने इन जवानों के सामने रख रहा हूँ। सरकार ने एक जवाब तो नगजी दिया और एक जवाब हल्ली दिया। नगजी जवाब सरकार ने यह दिया कि अगर ये दलील बन जाए कि जिसका बाप ना हो और वो बगैर वालिद के सिर्फ माँ के जरिए दुनिया में आया हो, तो उसे तुम अल्लाह का बेटा कहोगे। तो आदम के तो माँ भी नहीं थी, आदम अलैहिस्सलाम के तो ना बाप था। आदम अलैहिस्सलाम के तो ना माँ थी ना बाप था।
तो हजरत आदम के लिए तुम्हारा क्या नजरिया है? माशाल्लाह। तुम हजरत आदम के लिए तो ये बात नहीं कर रहे। फिर जो दूसरी गुफ्तगू हुई वो ये, क्योंकि हजरत ईसा ने अपनी माँ की गोद में, वालिदा गिरामी की गोद में, अलैहिस्सलाम की गोद में कहा था, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब देकर भेजा है, मुझे नबी बनाकर भेजा है। कुरान है ना ये। कुरान की जबान में फजीलतों में पहली फजीलत अब्दियत है, वरना वो चाहते तो कहते थे कि मैं जालनी नबिया आतानी अल किताबा इन्नी अब्दुल्ला। वो चाहते तो इन्नी अब्दुल्ला को बाद में बोलते और मुझे नबी बनाकर भेजा, ये पहले कहते थे। लेकिन उन्होंने पहला जुमला ये कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब देकर भेजा है और मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो बंदगी का तस्करा पहले है। मैं और आप भी जब सरकार को याद करते हैं हर नमाज में, जब हम नबी को याद करते हैं हर नमाज के कमाल पर, तशहुद और सलाम नमाज का कमाल है। नमाज खुद महराज है और नमाज की महराज मुस्तफ़ा सरकार को सलाम करना है। तो जब हम सरकार को सलाम कर रहे होते हैं तो हम वहां भी पहले अब्दुहू कहते हैं, वह रसूलहू बाद में कहते हैं। यानी सरकार की अब्दियत का तस्करा पहले होता है और सरकार की रिसालत का तस्करा बाद में होता है। अब्दियत और रिसालत में एक मोटा सा फर्क यह है कि जब यहां से वहां का ताल्लुक दिखाया और बताया जाए तो उसे अब्दियत कहा जाता है, और जब वहां से यहां का ताल्लुक दिखाया जाए तो उसे रिसालत कहा जाता है। सरकार वहां से यहां आए हैं, ये सबसे बड़ी फजीलत है, या यहां से वहां गए हैं, ये उससे बड़ी फजीलत है। हजरत का मकाम अब्दियत मकाम रिसालत से बड़ा मकाम है, तभी हम उसे पहले जिक्र करते हैं। यहां से वहां जाना मेराज, वहां से यहां आना रिसालत। मेराज किस चीज की हुई है? मेराज रिसालत की नहीं हुई है, मेराज अब्दियत की हुई है। भाई बात आ गई है तो मैं इस मौजू को यहाँ किसी मंजिल तक जरूर लेके जाऊंगा। मेरा इस वक्त का उन्वान नहीं था कि मैं मेराज पढ़ूं, लेकिन आपकी शादाब समातें, बेदार आपकी ज़हन हाय आलिया मुझे आमादा कर रहे हैं कि मैं इस मंजिल पे थोड़ी देर रुकूं। सरकार का मेराज पे जाना फजीलत है, हाँ कुरान में बयान हुआ है, उसका तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। सरकार का मेराज पे जाना फजीलत है, या ये फजीलत है कि सरकार यहाँ रहे। मैं लफ्ज बेहतर करता हूँ, वहां जाना बड़ी बात है या यहाँ रहना बड़ी बात है? माशाअल्लाह। सरकार वहां गए हैं, ये सरकार की एक बड़ी उन्वान फजीलत है। मगर भाई वो तो जगह थी ही उन्हीं की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार अगर मेराज, अच्छा 100 से ज्यादा मेराजें तो अल्लामा मजलिसी ने लिखी हैं। माशाअल्लाह। सरकार को एक दफा मेराज पे तो नहीं गए, 100 से ज्यादा मेराजें सरकार को हुई हैं। माशाअल्लाह। ये जो जिस मेराज का कुरान में जिक्र हुआ है, ये ऑफिशियल सफर था। माशाअल्लाह, ये सरकारी सफर था, वरना जब चाहते थे चले जाते थे, जब चाहते थे नबी मेराज पे चले जाते थे। जिसे अल्लामा ज़ीशान तर्जबादी ने कलीम इलाहाबादी के लक़ब से वो तखल्लुस करते थे, उन्होंने मेराज पे कलाम लिखते हुए 2 मिसरे उनके मुझे याद आ रहे हैं। वो फरमाते हैं कि एक शब का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर, एक शब का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर, तेरी सारी जिंदगी मेराज ही मेराज। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलावत पढ़े सरकार की ज़ात पर। वहां जाना जहां कमाल है, उससे कम कमाल नहीं है नबी का यहाँ रहना। ये तो थे ही वहां के भाई, ये तो वहां के थे। यहाँ तो उन्होंने हम पे करम किया है कि आ गए, और इन्हें जमीन पर भेजना था, तभी तो अल्लाह ने पहले आदम को भेजा है।
नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, अंबिया किराम को भेजा, ताकि इन्हें भेजने का माहौल बनाया जाए। तवज्जो मेरे साथ है। एक और सलवात नबी की जात पे तलावत। इससे बेहतर और बुलंद सलवात, इससे भी बेहतर और बुलंद सलवात। मेरे साथ हैं आप। बात थोड़ी सी और आगे बढ़े। मेरा दिल कह रहा है कि मेराज से मुताल्लिक़ एक उलझन जो किसी बच्चे के जहन में हो सकती है उसे दूर किया जाए। और वो उलझन ये है कि मेराज हुई कहाँ थी। कुरान ने नबी को बुलंद तरीन मकाम पर मेराज में बताया है। वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला। मेरा नबी सबसे बुलंद मकाम पे था, सबसे बुलंद मकाम पे सरकार थे। इंदा सिदरतुल मुंतहा, जो सिदरतुल मुंतहा है, फकाना काबा कौसैन व अदना। मेरा नबी इतना करीब आ गया था, जब कहा ना और करीब और करीब, करीब और करीब, मेरा नबी इतना करीब आ गया था कि 2 कमानों का फासला रह गया। माशाअल्लाह। अच्छा, आयत यहाँ पूरी नहीं है। फकाना काबा कौसैन यहाँ रुकी नहीं है, और अदना भी है। अगर आयत यहाँ रुक गई होती ना तो मुसलमान बड़े हजरत हैं ये कहते कि 2 फुट का कमान होती है, 1.5 फुट की कमान होती है, बहुत जोर मारी है तो 3 फुट की कमान होती है, बहुत छोटा कीजिए तो 1 फुट की कमान होती है। तो ये मुसलमान नबी की हद बता देता। ये कहता कि एक कमान का 1 फुट का फासला रह गया था, 2 फुट के फासले रह गए थे, 3 फुट के फासले रह गए थे। मुसलमान नबी की हद बता देता। जिसे खुद अपनी हद का पता नहीं है वो नबी की हद बताता। ये ऐसा है कि ये फिर कहता कि इतने फासला रह गया था, ये है नबी की हद। मगर कुरान ने कब कहा है फकाना काबा कौसैन, बल्कि कहा ओ अदना, उससे भी कम। उससे भी कम को बताओ कितना कम। हमें सोचने से रोक दिया। बेशक तुम्हें हक नहीं है कि तुम उससे भी कम की कोई तयन करो कि उससे भी कम कितना। माशाअल्लाह। मैं जानता हूं मेरे नबी की क्या हद है। अल्लाह नबी जानते हैं कि उनकी क्या हद है। मुसलमानों को हक नहीं दिया कि नबी की हदें बताएं। तुम्हारा काम ही नहीं है कि मेरे नबी के मामलात में और मेरे मामलात में दखलत हो। लिहाजा अल्लाह ने अपने नबी की हद नहीं बताई और खुद नबी ने भी अपनी हद नहीं बताई। थक रहे हैं आप मेरी बातों से। माशाअल्लाह। अल्लाह ने ओ अदना कहकर नबी की हद नहीं बताई और नबी ने भी अपनी हद नहीं बताई। दलील दूं नबी ने हद क्यों नहीं बताई, कैसे नहीं बताई। नबी ने अपने हद नहीं बताई। हर नबी ने अपनी उम्मत की जानिब से दी गई अजियतों पर बद्दुआ करके अपनी हद बर्दाश्त को बताया। मैं इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। मगर हमारे नबी ने सबसे ज्यादा अजियतें उठाई, मगर कभी बद्दुआ न करके अपनी हद नहीं बताई। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे नबी फरमाते हैं किसी नबी को एक सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद व आले। किसी नबी को इतनी अजियतों का सामना नहीं करना पड़ा। खुद फरमा रहे हैं, सरकार का फरमान सुना रहा हूं। किसी नबी को इतनी अजियतों का सामना नहीं करना पड़ा जितना
अकेले मुझ मुस्तफ़ा को अजियतों का सामना करना पड़ा जी, मगर बद्दुआ नहीं की। जिनकी वजह से एक सबक था ना हिजरत का, आए दिन तंग करते थे, आए दिन तौहीन करते थे जी, उन्हें मक्का नहीं छुड़वाया नबी ने। कुर्बान जाए रहमतुल लिल आलमीन पर, खुद मक्का छोड़ दिया। क्या मसला था सरकार के लिए, क्या बात थी सरकार के लिए जी? सारी कायनात जिसकी जूतियों के नीचे हो। भाई जब मेराज पर गए थे तो सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो जूतियों समेत गए, तो ख्याल आया किसी से जूतियां उतरवाई थी मैं भी उतार दूं। अल्लाह ने कहा मेरे नबी जूतियों समेत आओ। तो आप मेराज पे जूतियों समेत गए हैं, जिसे अल्लाह कहता है सबसे बुलंद मकाम। तो फिर मुझे कहने दीजिए ना, जब सबसे बुलंद मकाम पे जूतियों समेत थे तो सारी कायनात नबी की जूतियों के नीचे है। किसी की क्या हैसियत है, नबी के मुकाबले में किसी की क्या हैसियत है? लेकिन उन्हें मक्का नहीं छुड़वाया, खुद छोड़ दिया। मैं इन बच्चों जवानों से तो कुछ कह सकता हूँ ना, बड़ों को से तो दुआ चाहिए। थोड़ी सी आदत बनाओ कुर्सी छोड़ने की। ये जो एक मिजाज हमारे हो गया ना कि बस जो बैठ गया वो कहता है जी मैं नहीं छोड़ूंगा, ये छोड़े तो छोड़े। ये जो कुर्सी न छोड़ने का एक हमारे यहाँ एक वबा है। इससे किसी तरह बच्चे खुद से तय करें कि कभी कभी हम इस्तीफे भी देंगे, कभी कभी हम किसी और के लिए स्पेस भी देंगे, कोई और आ जाए जो हमारी जगह आकर काम करे, पीछे हटने का जज्बा भी हो। मगर याद रखिए ऊंची छलांग लगाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सरकार ने खुद मक्का छोड़ दिया। सीरत मुस्तफ़ा का एक पहलू है ना, अय्याम भी रबीउल अव्वल रबीउल सानी के जारी हैं और शहर भी गुजरावाला का है और इदारा भी अल मुस्तफ़ा 110 ट्रस्ट का है, मरकज़ इमाम मेहदी। अभी तो हम उसकी बुनियादों में बैठे हैं माशाअल्लाह। मामला तो आगे जाने हैं। और फिर जनाबे साक़िब मुस्तफ़ाई का शहर है। मुझे वाकई यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि कामयाब मुबल्लिग़, एक मजबूत खतीब वो भी गुजरावाला से हैं, यानी मुझे यहाँ के इल्म हुआ। आप सबकी सलामती के लिए, मौलाना तारिक जमील की सलामती के लिए, मौलाना साक़िब मुस्तफ़ाई की सलामती के लिए बुलंदतर सलावत पढ़ें। आप इससे बुलंद सलावत पढ़ सकते हैं। बात आगे बढ़े थोड़ी सी। माशाअल्लाह। सरकार ने हुजूर सरकार ने मक्का छोड़ा, मगर मक्के वालों को मक्के से नहीं निकाला। उसका एक रोशन और मोटा सबब यह है कि नबी उनको हिदायत देना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते हैं। हिदायत देना, हिदायत के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। पहले तय तो करें कि मकसद क्या है। मकसद मुकाबले का है या हिदायत का है? हिदायत का है तो फिर उसका तरीका कुछ और होगा। वापस चले जाइए, सुलह हुदैबिया हो रही, वापस चले जाइए, वापस चले जाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दीजिए, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दीजिए, अली काट दो, अली लिख दो। आइंदा साल इतने लोग आएंगे, अली लिख दो, इतने लोग आएंगे। हमारा आदमी आपके पास जाएगा, उसे आप वापस करेंगे, अली लिख दो। मुशरिकों का आदमी हमारे पास आएगा, हम उसे वापस करेंगे। आपका आदमी मुसलमानों का हमारे पास आएगा, हम नहीं देंगे, अली लिख दो। भाई जो वो कह रहे थे नबी मान रहे थे। 1400 साल के बाद आज बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, तो उस वक्त के लोग शक नहीं करते। मैं शक का जवाब फराहम नहीं कर रहा, मगर कितना मुश्किल है। सारी बातें उन्हीं की मान ली सरकार ने।
सरकार जानते हैं कि आज हम वापस चले जाएंगे, कल और शान से आएंगे। आज गुजार लो, कल हमारा है। हमेशा कल मजलूम का होता है, जालिम का आज होता है। हमेशा जालिम का आज होता है, मजलूम का कल होता है। अपने कल को इतना तवील कर लो, अपने कल को इतना लंबा कर लो कि 1400 साल गुजरने के बाद भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जा रहा है। ये नबी का कल गुजर रहा है जो तमाम ही नहीं हो रहा, माशाअल्लाह, और कभी तमाम ही नहीं होगा। ये अब नबी का दौर है और जमाना है, कभी सरकार का दौर खत्म होने वाला नहीं है। ये वो कुछ देर का सब्र, कुछ देर की तहम्मुल मिजाजी, कुछ देर की सुलह। भाई अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कटवा रहे हैं तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह गलत कहाँ है? अगर एक चीज हटा के दूसरी चीज रखी जा रही है, जो हटा रहे हैं अगर वो सही थी तो जो रख रहे हैं वो भी तो सही है। जरा ऐनक बदल के, दीद बदल के, जाविया बदल के, पहलू बदल के तो देखें, तो वही चीज उसके अंदर कुछ और चीज भी नजर आएगी। जी, हमारा आदमी मुसलमानों का अगर मुशरिकों के पास चला गया तो ये वापस नहीं करेंगे। अली जो हमें छोड़कर चला गया उसे वापस लेने की जरूरत क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब उनका आदमी हमारे पास आएगा तो हम वापस करेंगे। मुसलमान बना के लौटाना तो हमारा हुनर है। उनका आदमी हमारे पास आएगा, उसकी इस्लाह हम करेंगे, उसे मुसलमान हम बनाएंगे और फिर उसे वापस करेंगे, फिर वो हमारा काम करेगा जाके वहां। ये जो सब्र है, बर्दाश्त है, तहम्मुल मिजाजी है, जो इस वक्त नहीं हमेशा से उम्मत की जरूरत रही है। हर दौर में उम्मत की जरूरत है सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी। सारी दुनिया के सुन्नी मिलके शियों को खत्म नहीं कर सकते, और सारी दुनिया के शिया मिलके सुन्नियों को खत्म नहीं कर सकते। तो जो काम हो नहीं सकता उसकी कोशिशें कौन करता है? क्यों की जाती है उसकी कोशिशें? आप उन्हें बर्दाश्त करें, वो आपको बर्दाश्त करें। और जब बर्दाश्त की फिजा के साथ चलेंगे तो फिर हुस्न ही कुछ और होगा। और हम तो वैसे भी बड़े सगीर के अंदर इस खित्ते के जो साख्त है, इस खित्ते की जो साख्त है उसका हुस्न ही कुछ और है। हमारे तो घर घर में तमाम फिरके हैं, गली कूचों महलों में नहीं, हमारे तो घर घर में फिरके हैं। एक ही घर में छोटा भाई बरेलवी है तो बड़ा देवबंदी है, और अम्मा ज्यादातर शिया निकलती है। भाई सलवात पढ़ ले जरा, मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हुस्न है हमारे इस खत्ते का, इसी हुस्न को महफूज रखने की जरूरत है। जी, मैं इस मौजू पर बहुत सारी मिसालें और मुशाहिदे रखता हूँ, मगर मेरा मजमून ये नहीं है। इसलिए आपकी एक सलवात और पढ़ लें नबी की ज़ात। हार्ट प्रॉब्लम है? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या इमाम अल-मुंतज़ा, अल्लाह जल, अल्लाह जल, या इमाम अल-मुंतज़ा, अल्लाह जल, अल्लाह जल, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत इतना दिलाना बेशुमार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सबकी सेहत के लिए, हमारे बुजुर्ग की सेहत के लिए भी एक बुलंद सलवात पढ़ें। बात आगे बढ़े। सरकार ने मक्का छोड़ दिया और अब आप दूसरे शहर में जा रहे हैं, महाज बदल रहे हैं। और फिर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं तो वहाँ एक शहर बसाया है। वो शहर ईंटों और गारों और दीवारों का नहीं था, वो शहर तहजीब और अक़दार का था, वो शहर अखलाकियात का था, वो शहर किरदार का था, वो शहर
अहले बैत की अज़मत का बयान था, वो सहाबा किराम की खिदमत का शहर था, उसका हुस्न ही कुछ और था। वो मदीना, क्या मदीना, क्या हुस्न है इस लफ्ज़ में, क्या ठंडक है इस लफ्ज़ में। जब हम मदीना कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर कोई चांद चमक रहा। वो फिर एक हुस्न बना, वो फिर एक अंदाज तारीख ने लिखा। तो सरकार यहाँ से जब वहाँ जा रहे हैं तो ये आपकी महराज है। और महराज किस चीज़ की है? अब्दियत की। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दे, बाबरकत है वो ज़ात जो अपने अब्द को ले गई। सैर करवा रही है अपने अब्द को, अब्द को सैर करा रही है। रसूल नहीं, यानी रसूल के रिश्ते से नहीं, अब्द के रिश्ते से। यानी अब्दियत की महराज को महराज कहा जाता है। सरकार को महराज पे ले जाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक जुमला और हदिया कर दूं। किसी अब्द के लिए ये कितना बड़ा मकाम है कि उसका माबूद उसकी वजह से पहचाना जाए। बड़ी बड़ी इनायत, आपकी तवज्जुहात मेरे साथ है। मुझे गुजरावाला में पढ़कर लुत्फ आ रहा है। ये मजलिसी शहर है, फ़ज़ाइल मसाइब और अहले बैत की अज़मत, सरकार के फ़ज़ाइल सुनने वाला शहर है। जी, जब गए हैं ना तो इस कैफियत में गए हैं कि जो अब्दियत का उन्वान है, और अल्लाह भी अपनी तारीफ कर रहा है। बाबरकत है, वो जा रहे हैं महराज में नबी, बाबरकत है अल्लाह। सरकार महराज पे जा रहे हैं, बाबरकत अल्लाह है। या अल्लाह अपनी तारीफ कर रहा है नबी की वजह से। बहुत बड़ा मकाम है। कहाँ ले गए? महराज पर। क्यों ले गए? किसे ले गए? अपने अब्द को। क्यों ले गए? आयात दिखाने के लिए। लिनुरिया मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी आयात दिखाएं। आयात दिखाने के लिए लेके गए। किसे लेके गए? अब्द को लेके गए। कहाँ लेकर गए? महराज। कहाँ हुई है महराज? आसमान कहाँ है? ऊपर अगर कहें तो आपने अल्लाह को सिमत में महदूद कर दिया, और नीचे कहें और दाएं और बाएं कहें और आगे और पीछे कहें, इशारों में लेकर आए तो अक़ीदे तौहीद के खिलाफ है। अगर हम कहें कि ऊपर ले गया, तो यहां ऊपर से मुराद अगर मादी जहत है तो ये तौहीद के खिलाफ है, और अगर ऊपर से मुराद मानवी जहत है जी, तो फिर उसमें सिमत कोई नहीं है। माशाअल्लाह। आसमान को आसमान कहने के दो सबब हैं। इल्मी लोग बैठे हुए हैं। आसमान को आसमान कहने के दो सबब हैं। एक सबब तो ये है कि जमीन से ऊपर नजर आता है। ये तो हमें नजर आ रहा है, इसने तो पूरी जमीन को लपेटा हुआ है। माशाअल्लाह, बेशक। वहां वाले फिर आसमान कहीं और देख रहे होते हैं। क्योंकि जमीन वालों को ऊपर नजर आ रहा है तो हम कह रहे हैं आसमान, सुमू, बुलंदी। बिल्कुल। और एक मर्तबा आसमान से मुराद मादी बुलंदी नहीं है, बल्कि बुलंदी है, जिसे कुरान में लफ्ज बदल के लफ्ज रफ के जरिए से भी याद किया गया है। फी बुयूतिन अज़िनल्लाह अन तुरफा, अल्लाह का हुक्म है कि उन घरों को बुलंद करो, उन घरों को बुलंद करो। यहां तुरफा सूरह मुबारक है, नूर की आयत है। उन घरों को बुलंद करो। फी बुयूतिन अज़िनल्लाह अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मुहु व युसब्बिहु लहू फीहा बिल-गुदुव्वि वल आसाल। हुक्म इलाही है कि उन घरों को बुलंद करो जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है, जिन घरों में अल्लाह की तस्बीह होती है, उन घरों को बुलंद करो। तो बुलंद करने से मुराद यहाँ मादी बुलंदी भी है और मानवी बुलंदी भी है। यानी मादी बुलंदी यानी इमारत बनाओ, उस घर को बनाओ, उस घर को सजाओ, उस घर की दीवारें ऊंची करो, उसकी छत ऊंची करो, उसका दरवाजा बड़े शान से होना चाहिए, वो घर बना हुआ हो, सजा हुआ हो। ये मादी बुलंदी है। और एक मर्तबा मादी बुलंदी ने मुराद नहीं है, बल्कि मानवी, उसकी ताजीम करो, यानी उसको तामीर करो, ये मादी बुलंदी, उसकी ताजीम करो, ये मानवी बुलंदी। अपने घरों से ज्यादा मोतबर उस घर को मानो, ये मानवी बुलंदी है। अपने घर से ज्यादा अच्छा घर वो बनाओ, ये मादी बुलंदी है। कुरान में इस लफ्ज के साथ जब ये लफ्ज कहा गया है तो दोनों मुराद है। तवज्जो है, दोनों मुराद है।
यानी कोई घर ऐसा है, कुछ घर ऐसे हैं, फी बुयूतिन है, फी मसाजिदिन नहीं है। अगर अल्लाह ने लफ्ज़ मसाजिद कहा होता ना तो सिर्फ जहन जाता मस्जिद की तरफ, यहाँ बैत का लफ्ज़ है। यानी कुछ घर ऐसे भी हैं जहां मस्जिदों के बराबर अल्लाह का जिक्र होता है। मस्जिदों का काम यह है कि अल्लाह का जिक्र, तस्बीह अल्लाह की सुबह शाम हो। मगर कुछ घर भी हैं कि जहां अल्लाह का जिक्र सुबह शाम होता है और उसके जिक्र के अलावा कोई बात नहीं होती। घर हैं, वो मस्जिद नहीं है। भाई मुझसे अगर कोई पूछे कि मस्जिद बनाने का तो कुरान में हुक्म है, इमाम बारगाह बनाने का हुक्म कहाँ है, तो मैं यही आयत पढ़ के सुनाऊंगा। जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र हो और अल्लाह की तस्बीह हो, वो घर और है, मस्जिद और है। आपने कभी गौर किया, मेरे इन बच्चों जवानों ने गौर किया कि हम सारे भाइयों की तरह मस्जिद भी बनाते हैं, मदरसा भी बनाते हैं, मगर हम मस्जिद मदरसे के बाद साथ अलावा इमाम बारगाह भी बनाते हैं। पैसे ज्यादा है क्या शियों के पास? पूरी दुनिया में ऐसे ही है। पूरी दुनिया के शियों के पास पैसे ज्यादा है। जब मस्जिद बना ली, वहां भी मेहराब है, वहां भी मिंबर है, वहां भी माइक है, वहां भी बैठने की जगह है। मस्जिद में आप मजलिस क्यों नहीं करते? एक ही मैनेजमेंट होती है, एक ही ट्रस्ट, एक ही अंजुमन होती है। दो इमारतें बनाते हैं हम लोग, इमाम बारगाह अलहदा बनाते हैं, मस्जिद अलहदा बनाते हैं। तो पैसे ज्यादा है, दो इमारतें बना रहे हैं, एक ही बनाइए ना। क्यों दो इमारतें बनाते हैं? कल अगर हिंदुओं ने, यहूदियों ने अल्लाह से शिकायत की कि या अल्लाह हम मस्जिद गए थे दीन समझने के लिए, मुसलमान मस्जिद में आने नहीं देता था, कोई जवाब नहीं दे सकेगा। आप जवाब देंगे, या अल्लाह हमने मस्जिद के बराबर में इमाम बारगाह बनाया है इसलिए था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। मिलके जवाब दे दीजिए। तब सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान हिंदू को आप दे नहीं सकते, मस्जिद में यहूदी आ नहीं सकता, ये बेचारा हिदायत लेने कहाँ जाए? इसके लिए कोई जगह तो बनाओ। अब ये काम मेरा और आपका है जो इमाम बारगाह वाले लोग हैं। मेरा आधा मजमा सुन्नी भाइयों का बैठा हुआ है। मैं जितना बड़ा शिया हूँ इतना ही बड़ा सुन्नी भी हूँ। तो जहाँ मैं आपकी तर्जुमानी करूंगा मैं वहां उनका भी दिल रखूंगा। तो ये अब इमाम बारगाह वालों का काम है कि इस अंदाज से इमाम बारगाह का निजाम चलाएं जो सबके लिए काबिल कबूल, कम से कम किसी को चुटकी भरने का काम ना होता हो, कम से कम किसी को की दिल आजारी का काम ना होता हो। इमाम बारगाह हुसैनी मदरसा है, और अगर किसी स्कूल में तालीम अच्छी ना हो ना तो स्कूल बंद नहीं करते, टीचर बदलते हैं। बेहतर से बेहतर टीचर लाने की जरूरत है। बोलने वाला कम से कम अदब एहतराम के साथ, एहसासात और जज्बात का एहसास रखते हुए तो बात करे, जोड़ने की बात तो करे, करीब लाने की बात तो करे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो मैं माइक के लिए बैठा हूँ, आप 1000 लोग बैठे हुए हैं मसलन, शायद ज्यादा हो, तो ये जो मेरी बहनें भी तशरीफ फरमाएं, आप तशरीफ फरमाएं, तो मुझे बात ऐसी करनी होगी जो अगर किसी के अकीदे के खिलाफ भी हो तो इतने एहतराम, अदब, तहजीब से हो कि उसे बुरा ना लगे। वो कैसा मेरे ख्याल के खिलाफ है ये बात, मगर अंदाज इनका ठीक था। खुद मैं एक बहुत बड़े मदरसे में गया तो वहाँ मुफ्तियान किराम जब मुलाकात के लिए तशरीफ फरमा हुए तो एक बुजुर्ग मुफ्ती ने कहा कि जी जितने भी हम यहाँ उलमा बैठे हैं, हम सब के मोबाइलों में आपका क्लिप जरूर होगा।
आप अगर हमारे खिलाफ भी बोलते हैं ना तो इतने अच्छे अंदाज से बोलते हैं कि हमें बुरा नहीं लगता। माशाल्लाह। एक सलवात और पढ़ लीजिए। यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। एक मरतबा फिर सलावत। अब आपकी तवज्जोहत मेरे साथ है, कुछ आगे बात बढ़े। जो बात कर रहा था मैं, जिसे चाह रहा हूं मैं अपने जवानों को एक तवज्जो दिलाऊं, वो ये कि मेराज कहाँ हुई है। अगर कहते हैं आसमानों पर, तो आसमान कहाँ है? का बुलंदियों पर, तो फिर आपने गोया अल्लाह को की सिमत मुअय्यन कर दी। मौला अली फरमाते हैं अल्लाह को इशारों में नहीं लाया जा सकता। मौला अली फरमाते हैं ला हद्दिन वला जिद्दिन वला निद्दिन। मौला अली के जुमले, मौला अली के खास सजे हुए जुमले, अली के अली जुमले, अली के अलावा कोई बोल ही नहीं सकता ऐसा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें, लेकिन अली अली जैसा बोल ही नहीं सकता कोई। अगर किसी ने देखा देखी में मौला अली की तरह देखा देखी में बोलना भी चाहा ना, तो निभाना मुश्किल हो जाएगा। मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। कोई निभाए इस बात को, समझाए इस बात को। मुश्किल हो जाएगा समझाना कि जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते कौन जानता है, कैसे जानता है। तो सिमतों में अल्लाह को कहाँ मेराज कहाँ हुई है, किस जगह मेराज हुई है? किसी जगह पर अल्लाह को इस हद तक आइम्मा अहले बैत ने हमें तौहीद समझाई है। फरमाते माह रमजान कहा करो, रमजान नहीं कहा करो। जो एक महीना है, 12 महीनों में एक महीना रमजान, रमजान नहीं कहा करो माह रमजान। अरबी में शहर रमजान। जी कहो तो ये कहो कि जा शहर रमजान व ज़हबा शहर रमजान। आया रमजान का महीना, आ गया रमजान का महीना, चला गया। लेकिन शहर या माह, महीना लफ्ज लगाए बगैर नहीं बोलो कि रमजान आ गया और रमजान चला गया। इसलिए कि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। और अल्लाह के लिए ये बोलना कि वो आ गया और वो चला गया, क्या तौहीद समझाई आइम्मा ने, क्या बताया है कि अल्लाह के बारे में कैसे बोलना है। अल्लाह के बारे में बोलते हुए भी सोचना है कि ये लफ्ज भी नहीं बोलो कि रमजान आया और रमजान अल्लाह का नाम है। अच्छा मौला हम तो माह रमजान सोच के बोल रहे थे, नीयत तो हमारी साफ थी। अच्छा मौला को भी कोई पढ़ाएगा? मौला को नहीं पता कि तुम्हारी नीयत में माह रमजान था। मौला को नहीं मालूम कि तुम रमजान महीने की बात कर रहे थे, नीयत में हमारे महीना था। हत्ता लफ्जों का इस्तेमाल, लफ्जों के इस्तेमाल में भी एहतियात रहे। तो अल्लाह के बारे में यह सोचना कि वो वहां है और वो वहां है, माज़अल्लाह मौला अली पाबंदी लगा रहे हैं। फरमाया सोचो भी नहीं, अल्लाह को सिमतों में महदूद नहीं करो। तो फिर मेराज कहां हुई? मेरा सवाल अगर पक्का हो गया है तो जवाब दूं, फिर मेराज कहां हुई है? अजीजाने गिरामी, जरा मेरे बच्चे जवान जरा संभल के सुनेंगे। मेराज हर उस जगह को कहते हैं जहां अब्द और माबूद का फासला मिट जाए। जहां भाई आपकी तवज्जोहत मेरे साथ है, मेरी मेहनत जाया ना हो। जहां अब्द और माबूद का फासला मिट जाए, उस जगह को मेरा और आपका काम ही नहीं है हम जगह तलाश करें। हमारी हदें ही नहीं है कि हम जगह तलाश करें। जिसने कुरान लाला के नबी को सुनाया वो तो खुद मेराज पे जा नहीं सका। वो नबी को पढ़ाने नहीं आया था,
और ये कि वही की जो किस्में हैं उनमें से एक किस्म है वराए हिजाब से बात होना। जी, पर्दे की उस जानिब से अल्लाह जब बात करेगा तो ये भी वही है। तो जिब्रील ये वाली वही तो नहीं लाए, बल्कि हदीस कहती है कि जब सरकार आगे बढ़े तो देखा तन्हा है, मुड़ के देखा तो जिब्रील दूर खड़े थे, जो सारे रास्ते साथ साथ थे, एक मंजिल पे आके खड़े रह गए। तो मुड़ के देखा, सत्य फरमाया जिब्रील आओ। तो जिब्रील ने कहा अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, हाज़ा मौक़िफ़ी अल्लज़ी ख़लक़नी अल्लाह, ये मेरी जगह है जो अल्लाह ने बनाई, मेरी तो ये जगह है जो अल्लाह ने बनाई है। अगर एक कदम भी आगे आऊंगा तो जल जाऊंगा। थके नहीं है तो जुमला कह रहा हूं, जो अपनी हदों को पहचानता है ना वो अलैहिस्सलाम बन जाता है। हर शख्स को अपनी हदों का पता होना चाहिए। आपकी तवज्जुहात का। जिब्रील अपनी हदों को जानते हैं, एक कदम भी आगे नहीं आ रहे हैं। और वहां सरकार तन्हा गए, जहां सरकार तन्हा गए वहां काबा कौसैन और अदना कह के अल्लाह ने फासलों को मिटाने की बात की है। अब्द और माबूद का, भाई बड़ी मेहनत का जुमला हदिया करने जा रहा हूं, अब्द और माबूद का जहां फासला मिट जाए उसे मेराज कहा जाता है। तो अगर नबी बेहैसियत अब्द अपने माबूद से फासला मिटाने जाए तो वो अर्श मौला कहलाए, और जब हुसैन का अपने रब के साथ फासला मिलता है तो उसे करबलाए मौला कहा जाता है। तो नबी की मेराज थी, ये हुसैन की मेराज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चर्चा वहाँ है, खुदा का जिक्र जहाँ है, चीफ ऑफ मलाइका का ये रजत सुने, या ज़ैगमुल मुहैमन, या नासिरुन नबी, या तौफीउन नवाइबे, या कुव्वते कवी, या फारिगुल खत्ताबे, या कातिलुल कवी, या काहिरुल अदुवे, या वालियुल वली, या मज़हरुल अजाइब, या मुर्तज़ा अली, फाकिए कौसर, फादे खैबर, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, कुल कफा, हल अता, मक़सदे इन्नमा, ला फता, मरकज़े इमाम महदी से तवाफ़ नजफ़ करता हुआ हवा से खला तक, खला से कुर्रे ज़ंबूरी तक, कुर्रे ज़ंबूरी से कुर्रे नार तक, कुर्रे नार से ज़हल तक, ज़हल से अतारत तक, अतारत से मुश्तरी तक, मुश्तरी से ज़ोहरा तक, ज़ोहरा से पहले आसमान तक, पहले आसमान से परवाज करता हुआ आना था, मेरे साथ चलना, पहले आसमान से परवाज करता हुआ सातवें आसमान तक, सातवें आसमान से लोह तक, लोह से कलम तक, कलम से कुर्सी तक, कुर्सी से अरश तक, अरश से मुंतहा की बुलंदियों से काबा कौसैन तक, काबा कौसैन से मंज़िले और अदना तक पूरी कुव्वत से नाराए मोमिनीन किराम, एक मोमिन की तबीयत ख़राब है, उनके साथ तनवीर शाह साहब जो आए हैं वो बाहर तशरीफ ले जाएं। जिन मोमिन की तबीयत ख़राब है उनके साथ एक आए हैं। खशनूद मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। एक अर्श मौला, एक करबलाए मौला, जहां अब्द और माबूद का फासला मिट जाए वो जगह मुअल्ला हो जाती है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। भाई आपकी समातें
मैं ममनून हूँ आपका, याद रहेंगी बहुत अरसे तक मुझे ये मजालिस। कुरान सूरह मुबारक ज़ुमर में एक आयत कहती है कि वसीक़ल लदीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह ज़ुमरा, साहिबान तक़वा को जन्नत में धक्का दे दे के फरिश्ते ले जा रहे होंगे। जल्दी में गलत नहीं बोला हूं, साहिबान तक़वा को जन्नत में फरिश्ते धक्का दे दे के ले जा रहे होंगे। दोज़ख में धक्का दे के ले जाएंगे, ये तो समझ में आता है। जन्नत में फरिश्ते, वो भी मुत्तकियों को, वो भी अल्लाह वालों को, वो भी जन्नतियों को फरिश्ते धक्का दे के ले जा रहे होंगे। ये ज़हन आली में एक जगह रोक लीजिए। अल्लाह ने किसी को भी बगैर मकसद के नहीं बनाया। हत्ता मक्खी मच्छर भी बगैर मकसद के नहीं बने, और हर शय का मकसद उसकी कीमत है। ये मौला अली फरमाते हैं, कीमत कुल्ल इम्रिन मा यहसनु, जिसको वो चाहता है, जिसे मकसद बनाता है, जिसे अपना हदफ बनाता है, वही उस शय की कीमत है। हर शख्स की कीमत उसका हदफ है, जिस मकसद के तहत उसे रखा गया है, जो भी उसका मकसद बनाया गया है, वही उसकी कीमत है। मक्खियों की भी कीमत है, वही उनका मकसद है। बार बार झल रहा था मुतवक्किल अपनी नाक से मक्खी, और मक्खी थी कि जान नहीं छोड़ रही थी, और बार बार उड़ उड़ के नाक पे आके बैठी थी। तो उलझ कर मेरे मौला इमाम अली नकी से कहने लगा, तवज्जो है आपकी? उलझ के कहने लगा, मक्खी झल झल के बार बार मक्खी तंग कर रही है, और वो कहने लगा अल्लाह ने ये मक्खी क्यों बनाई है? तो जैसे उसने कहा, ऐसे ही बिला फासला इमाम ने जवाब दिया, मुतकब्बिरों के गुरूर को मिटाने के लिए। नमरूद कितना बड़ा नाम, उसे एक मच्छर ने मारा था। जो अना रब्बुकुमुल आला, जो कैसे कैसे दावे करता रहा, एक मच्छर नाक में चला गया था, आखिर उसको मार गया। मक्खी मच्छर ये भी बगैर मकसद के नहीं बने। तो जब मक्खी मच्छर बगैर मकसद के नहीं है, तो मैं और आप भी नहीं है। जब हम बगैर मकसद के नहीं है, ये कायनात भी नहीं है। तो हर शख्स का एक मकसद है, हर एक का एक हदफ है, वही उसकी कीमत है। जब कीमत की बात हो तो फिर सवाल मैं अपने आप से करूं, ये जवान अपने आप से करे कि मेरी, वो सोचे कि मेरी, हमारी कीमत क्या है, हमारी कीमत क्या है। अच्छा, कीमत की जब बात आएगी तो कोई बेचने की बात आ रही है क्या? कोई खरीदेगा क्या मैं? तो भाई मेरी और आपकी क्या हैसियत है? जब अल्लाह ने खुद को खरीदने वाला बनाया, कुछ लोगों से अल्लाह खरीदता है। आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं। मकरूह है बच्चे नाबालिग को कोई चीज बेचना या उससे खरीदना। पागल जिसकी अकल पूरी ना हो, जी कमजोर अकल वाला हो या पागल हो, उससे खरीदना और बेचना मकरूह है। दुकानदार बैठे हैं तो जरा आज एक काम लेके चले जाएं कि आज के बाद अगर छोटा बच्चा आ रहा हो तो उससे कुछ चीज नहीं खरीदो, उससे कुछ नहीं बेचो, उसे को बेटा बड़े को ले आओ। ऐसे अगर कोई पागल है तो उससे कोई चीज नहीं खरीदो, इसलिए कि ये बचे हुए पैसे रास्ते में गिरा के घर जाएगा और अपनी अम्मा से कहेगा उन्होंने तो यही दिए है, और वो आकर कहेंगी मेरे बच्चे को तुमने पैसे कम दिए। आप कितने ही कुरान की भी कसम खा लें वो नहीं मानेगी, बच्चे के पैसे खा गए। इसलिए इस्लाम ने दरवाजा ही बंद कर दिया। इस्लाम ने कहा बच्चे से कुछ नहीं खरीदो, पागल से कुछ नहीं खरीदो, उसे बेचो भी नहीं जी। इसका मतलब यह है कि शरीयत में बै और शिरा के जो आदाब हैं, खरीदने और बेचने के जो आदाब हैं, उसका तकाजा यह है कि बेचने वाला खरीदने वाले से, खरीदने वाला बेचने वाले से कोई सलखियत तो रखता हो।
कोई हमाहंगी तो रखता हो, कोई हमाहंगी तो रखता हो, वो मिसल ना हो मगर मसल तो हो। तवज्जो है? कोई मुमासलत तो रखता हो खरीदने और बेचने वाले से, बेचने और खरीदने वाला। अब वो अल्लाह है खरीदने वाला। जमीन पर कौन कितना बड़ा ताजिर है जो अल्लाह को बेचेगा? भाई दावे धरे के धरे रह जाएंगे जब अली की बात आएगी। वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। लोगों में से कुछ हैं जो अपने आप को, अपने नफ्स को बेचते हैं अल्लाह की मर्जियों के बदले में। वो कौन है जिसने अपने आप को बेचा है, अल्लाह की मर्जियां खरीदी हैं? तो जो सबसे बड़ा ताजिर है तारीख अब्दियत में, तारीख अब्दियत में सबसे बड़ा ताजिर है, सबसे बड़ा बेहतरीन कारोबार करने वाला है, वही बताए तो बेहतर है कि हमारी कीमत क्या है। जी, बड़ा ताजिर ही रेट फिक्स करता है भाई। माशाल्लाह जी, वही तय करेगा, जिसके हाथ में तिजारत है वही बताएगा कि मार्केट में अब क्या होना चाहिए। हम अपने, हमारी कीमत क्या है मौला बताएंगे। तो मौला ने बता दिया नहजुल बलागा में। मौला ने फरमाया फला तबीऊहा इल्लल जन्ना, अपने आप को जन्नत से कम ना बेचना। भाई थोड़ी तवज्जो बढ़ाएंगे, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। मौला ही बताएंगे और मौला ने बता दिया कि तुम्हारी कीमत क्या है। मौला ने फरमाया अपने आप को जन्नत से, नहजुल बलागा का फरकरा है मौला का ये, अपने आप को जन्नत से कम ना बेचना। मेरा सवाल मौला की बारगाह में, इल्तिजा मौला की बारगाह में, मौला ये जो आपने फरमाया कि अपने आप को जन्नत से कम ना बेचना, ये हमारी ज्यादा से ज्यादा कीमत है या कम से कम है? जी, वो होता है ना ठेले पे आप अगर कोई टमाटर खरीदने जाए, उसने कहा जी 200 रुपए किलो, मिसाल के तौर पे 100 रुपए किलो, आप कहेंगे जी भाई 50 रुपए में दे दो, तो कहेगा जी 70 रुपए तो मेरी खरीद है, इससे कम में तो मैं दे ही नहीं सकता। तो उसे कम से कम अपनी 70 रुपए की खरीद है तो 72 से कम नहीं दे सकता भाई, 2 रुपए तो बचाऊंगा। तो कम से कम कीमत और ज्यादा से ज्यादा कीमत। उसने कहा जी 30 रुपए में बचा रहा था, मगर आप कह रहे हैं तो मैं 2 रुपए तो बचाऊंगा। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। अब ये जो मौला ने फरमाया कि अपने आप को जन्नत से कम ना बेचना, ये अली मौला ने हमारी कीमत कम से कम लगाई है या ज्यादा से ज्यादा? ये मौला अली ने हमारी कम से कम कीमत लगाई है। इससे कम अपना सौदा न करना, जन्नत से कम अपना सौदा न करना, ये ज्यादा से ज्यादा कीमत नहीं है। अब जरा ज्यादा से ज्यादा कीमत सुनिए। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह ज़ुमरा, साहिबाने तकवा को फरिश्ते जन्नत में धक्का दे दे के ले जा रहे होंगे। भाई ये जा क्यों नहीं रहे? ये इसलिए नहीं जा रहे कि जन्नत कम कीमत लगी है, इन्हें इससे ज्यादा चाहिए। तो जो जाने की ख्वाहिश करते होंगे ना कि हमें ले जाओ, जिन्हें फरिश्ते ले ही नहीं जा रहे और वहां खड़े हुए मुंतज़िर हैं कि कब हमारा नाम लिया जाएगा, वो कहेंगे ये कौन है, ये कौन है जो जन्नत में जाना नहीं चाहते, हमें ले जाओ। ये है कौन जो जन्नत में नहीं जा रहे? तो फरिश्ते आवाज देंगे हुम हुद्दासुल हुसैन, ये हुसैन हुसैन बोलने वाले हैं। ये कह रहे हैं हम उस जन्नत में जाएंगे जिसमें हुसैन। लब्बैक या हुसैन, जन्नत में जाएंगे जिस जन्नत में हुसैन। हमें तो वहां जाना है जहां हुसैन का दीदार हो जाए। हमारी तो जन्नत ही वो है कि जहां हुसैन का नाम आता हो। सरकार तशरीफ फरमाए। आप थक तो नहीं गए मेरी बात?
असहाब की अंजुमन नबी के साथ तशरीफ फरमा है। सामने से 3 साल का जाहिरी तौर पे सिन है इमाम हुसैन का। इमाम को आते हुए नबी ने देखा। इमाम हुसैन को आते हुए देख के फरमाया, मरहबा मरहबा या ज़ैनस समावात वल अर्ज़ीन, ए आसमानों और जमीनों की जीनत, आओ आओ। ए जमीनों और आसमानों की जीनत, मरहबा, आओ आओ मेरे बच्चे आओ। तो एक सहाबी मोहतरम ने कहा, या रसूलल्लाह, जमीन और आसमानों की जीनत तो आप हैं। माशाअल्लाह। आप हैं जमीन और आसमानों की जीनत। नबी ने फरमाया, अल हुसैन फिस समाए अकबरो मिन्हो फिल अर्ज़, मेरा हुसैन आसमानों में जमीन से ज्यादा बड़ा है। और सुनो, अपने असहाब से फरमा रहे, सुनो, लमक्तूबुन अला यमीनिल अर्श, अर्श के ऊपर हुसैन के बारे में ये लिखा हुआ है, अल्लाह के अर्श पर लिखा हुआ है, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन चराग हिदायत है और कश्ती निजात है। ये अल्लाह के अर्श पे लिखा हुआ है। आपकी विलाई समातें मुझे आमादा कर रही हैं कि मैं जल्दी ना करूं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह तक कलमा लिखा है। माशाअल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजों पर अलीउन वलीउल्लाह तक कलमा लिखा है। सुन्नी शिया ने लिखा है। इस रिवायत को सुन्नी शिया ने लिखा है। अहले सुन्नत की किताबों में भी ये रिवायत है, शिया किताबों में कि जन्नत के 8 दरवाजों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह तक लिखा हुआ है। जन्नत के दरवाजों पे अली मौला तक नाम लिखा हो, अर्श पर हुसैन का नाम लिखा हो। भाई अगर किसी को बुरा ना लगे, मैं अपना अकीदा बयान करूंगा ना, कोई उसे समझे, हमारी बात को, हमारे दर्द को समझे। हर जगह एक ही आवाज के मेरिट पे तकर्रुरियां होनी चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए। हम भी तो 1400 साल से यही कह रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। मुझे ये मंतिक समझ में नहीं आती बाज मुसलमानों की। अली दुनिया में 4थे नंबर पर है और आखिरत में पहले नंबर पर है। आखिरत अली और अली के बच्चों के हाथ में। कभी जन्नत के दरवाजे पे लिखा है तो मोहम्मद और अली का नाम, कभी अर्श पर देख रहे हैं तो हुसैन का नाम, कभी अल्लाह जब जन्नत को मखमली पर्दों से सजाएगा, हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, अल्लाह ने जन्नत को मखमली पर्दों से सजाया है और मखमली पर्दों पे जो नक्श निगार लिखे हैं वो अली अली लिखे हैं। अली अली के निगार लिखे हुए हैं, नुक़ूश। थक रहे हैं आप, हवा भी कुछ ठंडी होती जा रही है। भाई ये जो तेज हवा चलती है, इत्तेफाक से हवा पे मुझे याद आ गया, हदीस याद आ गई। ये जो तेज हवा चलती है ना, तो हमारे यहाँ इस हवा को शायर हजरात सदाए सरसर के नाम से नज़म करते हैं। सदाए सरसर, हवा की आवाज। हवा की कोई आवाज नहीं होती मगर उसको कहते हैं सदाए सरसर, हवा की आवाज। जन्नत में जब तेज हवाएं चलेंगी ना, तो जन्नत में तेज चलने वाली हवाओं से जो आवाज बनेगी वो अली अली है। बुलंदर सलवात नबी की जात पे। बहुत शुक्रिया, आप तो मुझसे और पढ़वाना चाह रहे हैं।
जन्नत के दरवाजे पे सरकार फरमाते हैं सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी हुई। इन्ना लिबाबिल जन्नह हल्क़तुन मिन याकूततिन हमरा, सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी हुई है जो सोने की तख्ती पे जा जाके लगती है। मेरे और आपके दरवाजे पर भी बैल लगी हुई है, मगर जब हमारे यहाँ बैल बजती है तो एक नामफ़हूम मुहम्मल आवाज आती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। मैं आवाजें तो नहीं निकाल के सुनाऊंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता ना। मुहम्मल गैर मुस्तामल जी, नामफ़हूम आवाज, बस आवाज है, आवाज है। लेकिन जब जन्नत के दरवाजे की कुंडी बजती है, इन्ना लिबाबिल जन्नह हल्क़तुन मिन याकूततिन हमरा, याकूत सुर्ख की कुंडी, अला सफ़ाह ज़हब जो सोने की तख्ती पे जाके लगती है। इज़ा दक़्क़तिल हल्क़ा तन्नत वक़ालत या अली या अली या अली। जब वो कुंडी बजती है तो उसके बजने की आवाज आती है या अली या अली या अली। भाई एक जुमला हदिया करने जा रहा हूँ। आयतुल्लाह जवादी आमली कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबताबाई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, उस्ताद जन्नत के दरवाजे पर अली अली की सदाओं का फलसफा क्या है? तो कहने लगे मेरे उस्ताद ने बेसाख्ता कहा जिसके घर जाओगे उसी का तो नाम लोगे। जन्नत है, जन्नत की सरदारी और विरासत अली और औलाद अली के पास। जी जी जी, कल इतनी देर नहीं लगाऊंगा, आज सुन लीजिए। कोई जन्नत में दाखिल ही नहीं हो पाएगा जब तक उसके हाथ में अली का लिखा हुआ परवाना ना हो। नाम अमल खुद बता देगा कि जन्नती है या दोज़खी है। नाम अमल बताएगा, नाम अमल बताएगा। उन्वानो सहीफ़तिल मोमिन, नाम अमल के ऊपर लिखा हुआ होगा जी, नाम अमल पे लिखा हुआ होगा कि ये कौन है। मोमिन के नाम अमल पे, फाइलों की नाम होते हैं ना भाई, तो हम सबकी फाइलें बन रही है ना, तो अब उसके अंदर क्या है वो हर शख्स जानता है। मगर उसके अंदर यानी किरदार के अंदर अगर हुब्बे अली है तो हमारी फाइल का नाम भी हुब्बे अली होगा। जी हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। उन्वान और सहीफ़तिल मोमिन हुब्ब अली, मोमिन के नाम अमल के ऊपर बड़ा टाइटल, बड़ा उन्वान लिखा हुआ होगा हुब्ब अली। फरिश्ते सिर्फ फाइल दूर से देख के कहेंगे इधर आ जाओ, बुला लेंगे जन्नत की तरफ, इसको यहाँ भेजना है भाई, इसकी फाइल पे लिखा हुआ है हुब्ब अली जी। मोमिन की जब पहुंचेगा दरवाजे पर तो तहरीर होगी अली मौला की, लिखा हुआ होगा ये जन्नती है। मैं हुजूर गया भी पिछले दिनों एक मुल्क, मिसाल दे रहा हूँ, हमने FIA वालों के मिसाल के तौर पे वो जो इमिग्रेशन वालों की काउंटर पे जाके अपना पासपोर्ट दे दिया, उतरे जहाज से तो वहाँ जाके अपना पासपोर्ट दे दिया, उसे वो लिया और सफ़े पलटता रहा, कहने लगा कहाँ है वीज़ा। तो मैंने कहा जी वीज़ा क्या होता है, मिसाल दे रहा हूँ। मैंने कहा जी वीज़ा क्या होता है, कहने लगा वीज़ा आपको नहीं पता, आप बगैर वीज़े के हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। मैंने कहा जी वीज़ा क्या होता है, कहने लगे जो हमारे मुल्क का सफ़ीर आपके मुल्क में बैठा है वो जब तक लिख के नहीं देगा आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। मेरे मौला अली का उन्वान ये है कि अली लिख के देंगे कि कौन जन्नत में जाए। वो जन्नत की खुशबू भी, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो। मेरे बच्चों जवानों, दो बड़ी बीमारियों का तस्करा करूंगा, एक हुब्बे दुनिया, एक बुग़्ज़ अली। ये दोनों बीमारियां अहले बैत को तकलीफ पहुंचाती हैं। कूफे वाले हुब्बे दुनिया के बीमार थे,
शाम वाले बुग़्ज़ अली के बीमार थे और दोनों ने मिलकर हुसैन मौला को मारा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुग़्ज़ अली की बीमारी का तो वैक्सीनेशन हमारी माओं ने हमें देकर भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुग़्ज़ अली की बीमारी हमारे करीब भी नहीं आएगी। हम वैक्सीन लगे हुए लोग हैं, बूस्टर लगवाई भी है, लेकिन हुब्बे दुनिया की बीमारी मंडलाती रहती है। ये बार बार हुब्बे दुनिया की बीमारी तंग करती है, जो खतरनाक है, जो अजियत पहुंचा सकती है किसी भी अल्लाह के मुकर्रब बंदे को। लिहाजा मजलिसों में, हमारे मुलाकातों में हमारी तरबियत का हिस्सा दुनिया की मोहब्बत से दूर और हुब्बे दुनिया से दूरी होना चाहिए। बड़ी गाड़ी में बैठो मगर पैदल चलने वाले को इंसान माना जाए। महंगे मकान और कोठी बंगले में और महल में रहें मगर झुग्गी में रहने वाले का एहतराम करें। अच्छा खाना खाएं मगर चटनी खाने वाले को जलील ना समझें। यह है दुनिया से लाताल्लुकी, यानी कोई 10 करोड़ की गाड़ी में बैठकर भी दुनियादार ना हो, यह मुमकिन है। कोई 1 अरब का कोठी बंगला बनाकर भी दुनियादार ना हो, यह मुमकिन है। वो जब मुमकिन होगा कि जब वो चीज उस पर असर ना कर रही हो। इसीलिए बार बार मजलिस अज़ा में हम आके बैठते हैं कि ये वायरस मजलिस से दूर होगा। तुम कुछ भी हो मजलिस के बाहर, जब मजलिस में आए हो तो जूतियां उतार के आए हो, और जूतियों का नाम अली ने दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़ कर आ रहे हैं, यहाँ हम सब फकीर बन के बैठे हैं। हम में से कोई हैसियत वाला नहीं है, बाहर होगा तो होगा, लेकिन इमाम बारगाह हमें फर्श अज़ा पर हम सब हुसैन के फकीर हैं। और ये जो कैफियत है कि हम इमाम के दरवाजे पर आते हैं तो अपनी ज़ात की नफ़ी करके आते हैं, ये वो नुस्खा है कि जो हुब्बे दुनिया से हमें बचाता है। कैसे कैसे सरदार करबला में मारे गए, जिनके नाम से दुनिया कांपती थी। उन्होंने करबला में हुसैन मौला की जूतियां सीधा करना अपनी इज्जत समझी, और जो उन्होंने समझा वो सही समझा कि आज 1400 साल के बाद भी हबीब अलैहिस्सलाम है और अलैहिस्सलाम है, और वो ज़ुहैर कैन जो उस्मानी उल अक़ीदा थे। इमाम ने 3 मरतबा हजरत अब्बास से पूछा ज़ुहैर कहाँ है, तो ज़ुहैर का पता नहीं मिल रहा था कि ज़ुहैर है कहाँ। मालूम हुआ कि उम्रा करने गए हुए। अचानक इमाम का सफर जारी है कि अचानक एक काफिला आते हुए देखा। अब्बास ये काफिला किसका है? कुछ ही देर में हजरत अब्बास ने फरमाया मौला ये काफिला ज़ुहैर कैन का है। फरमाया ज़ुहैर को जाके कहो कि हुसैन बुला रहे हैं। इमाम ने अपने खेमे लगवाए, कुछ फासले पे ज़ुहैर के खेमे लगे। मौला अब्बास पहुंचे, ज़ुहैर आपको हुसैन बुला रहे हैं, मौला बुला रहे हैं। ज़ुहैर ने कहा ऐ अब्बास अली, मेरे पास सेहतमंद खूबसूरत ताज़ा फरवा घोड़ा है, वो मेरी तरफ से हुसैन को हदिया दे दो और कहो मुझे माफ़ रखें। मौला अब्बास ने फरमाया मुझे इसकी इजाज़त नहीं है कि मैं आपसे कोई चीज़ वसूल करूं। जाके मौला से कहा मौला ज़ुहैर अपना घोड़ा दे रहे थे। फरमाया जाके ज़ुहैर से कहो कि हमें तुम्हारे घोड़े की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। गए तो जाके कहा कि मौला से कहो कि मैं उस सफ़र में आपके साथ नहीं जाना चाहता जिस सफ़र का आपने इरादा किया है। यहाँ तक बात आ गई। इमाम ने फरमाया अब्बास जाकर ज़ुहैर से कहो कि हुसैन आ रहे हैं। जैसे ही आकर बताया ना कि हुसैन मौला आ रहे हैं,
ज़ुहैर के हाथ पैर कांपने लगे। फौरन सर पे अमामा रखा, अपनी आबादोश में ली, खैमे से बाहर निकले ताकि इस्तकबाल करें। सामने इमाम का ज़ुलजना आके रुका, आगे बढ़ के इमाम की घोड़ी की लगाम को थामा, रकाबों को थामा ताकि हुसैन उतरे। इमाम ने ज़ुहैर का हाथ पकड़ा और सहरा में तन्हा चले गए। सब देख रहे हैं कि इमाम हुसैन और ज़ुहैर अकेले जा रहे हैं। कुछ देर के बाद वापस आए, इमाम अपने ज़ुलजना पे बैठे, ज़ुहैर अपने खैमे में आए, अपनी ज़ौजा से आके कहा मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। ज़ौजा जिनका नाम दुल्हा लिखा है, उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, हमारे दरमियान तो बहुत अच्छी हम मांगी है, आप तलाक क्यों दे रहे हैं? कहा हुसैन ने मुझे जन्नत में मेरा मकाम दिखाया है। और कहा है ज़ुहैर तुम्हारा नाम तो मेरे नाना ने मुझे लिख कर दिया है। हत्ता नबी मौला ने सरकार दो जहां ने इमाम हुसैन को जो लिस्ट दी थी, फहरिस्त दी थी कि कौन कौन करबला में शहीद होगा, कौन कैसे शहीद होगा, ये भी नबी बता के गए थे। उसमें ज़ुहैर का नाम भी है। और ज़ुहैर मिल नहीं रहे थे तो हुसैन करबला कैसे पहुंचे? अब ये एक रुकन बाकी है, एक रुकन अभी मिल नहीं रहा। करबला सजेगी जब सारे अरकान आ जाएंगे। कहा मुझे जन्नत में हुसैन ने मेरा मकाम दिखा दिया है, तुम आज़ाद हो, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। क्या एहतियात थी इनके यहाँ। वफात की इद्दत 4 महीने 10 दिन और तलाक की इद्दत 3 महीने। तलाक दे रहे हैं ताकि 1 महीना ज्यादा मेरे नाम पे ना रुके। क्या एहतियात है, क्या सबब हो सकता है? मैं तो यही समझा हूं, अगर वफात शहादत के बाद इद्दत करती हैं तो 4 महीने से ज्यादा करती हैं, तलाक की करेंगी तो 3 महीने की इद्दत करेंगी। 1 महीना क्यों मेरे नाम से जुड़ी रहे? क्या मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। क्या ज़ुहैर तुम अगर जन्नत में जा रहे हो, तुम अगर हुसैन के साथ शहीद हो गए तो मुझे अपने नाम के साथ जुड़ा रहने दो। अजरुकुम अल्लाह। जब भी मुझे कोई कहेगा तो कहेगा ज़ुहैर की ज़ौजा है। ज़ुहैर चले गए, करबला में शहीद हो गए। दुल्हा को साथ नहीं लेकर गए, जो बात में गुफ्तगू है वो तवील है। ये खैमा लगा के बैठी हैं कि मुझे खबर तो आए कि करबला में क्या हुआ। खबर आई कि करबला में हुसैन को मार दिया, हुसैन के असहाब को मार दिया और लाशों को बगैर कफन दिए छोड़कर चले गए। तो दुल्हा ने अपने गुलाम को बुलाकर कहा तू बहुत मुद्दत से हमारी खिदमत में है, एक मेरा काम कर दे, मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी। ये कफन ले और करबला जाके अपने मौला ज़ुहैर को कफन पहना दे। जब कफन पहना के आ जाएगा तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी। ये गुलाम कफन लेके करबला जाता है। 2 दिन के बाद वापस आता है। जब इसने आवाज़ लगाई और ये अपने खेमे से बाहर आई तो क्या देखा कि कफन हाथ में लिए खड़ा है। तो दुल्हा ने कहा कि मैं तुझे आज़ाद नहीं करूंगी, तूने मेरा इतना काम नहीं किया। कहा मालिकन मुझे सारी जिंदगी अपना गुलाम रखे, मगर जो काम आपने मुझे दिया था मैं कर नहीं सकता था। का क्या मतलब है? का मालिकन कफन एक था, वहां नबी ज़ादे बगैर कफन के थे। मैं कैसे ज़ुहैर को कफन पहना देता और हुसैन को ऐसे ही छोड़कर आ जाता। वहां तो हुसैन को पहनाने के लिए भी कफन नहीं था। तजरुकुम अल्लाह। आपकी आंखों में आंसू आ गए, गिरिया हो गया, मजलिस मुकम्मल हो गई। चलिए कुछ देर के लिए और करबला में रहे। इमाम हुसैन ने लाशें बहुत उठाए हैं, सुबह से असर तक लाशों पे लाशें उठाए, हत्ता गुलामों के लाशें भी किसी और को उठाने नहीं दिए। जब कोई पढ़ के कहता था ना मौला ये गुलाम है, मौला ये गुलाम ज़्यादा है, तो फरमाते थे मेरी मोहब्बत में शहीद हुआ है। वो मंजर बड़ा शदीद था जब हुर ने कहा ना मौला ये गुलाम ज़्यादा है। इमाम ने फरमाया नहीं, हुर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता, तुम्हारे बेटे की मैयत हुसैन उठाएंगे। और इमाम ने हुर के बेटे की मैयत उठाई और ये कहकर उठाई कि जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। मगर जब अली अकबर का लाशा उठा रहे थे
तो करबला में कोई नहीं था जो बढ़कर कहता कि जवान बेटे के मैयत बाप नहीं उठाता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मगर अज़ादारों, अजीब मंजर है जब अली अकबर का लाशा उठा लिया, अजरकुम अल्लाह, तो बराबर से एक बीबी के सलाम की आवाज आई। अब जो इमाम हुसैन ने मुड़ कर देखा तो जनाब ज़ैनब खड़ी थी। आवाज देकर कहा, भाई मैंने इसे पाला था, मैं ही जनाजा उठाऊंगी। वाहिद लाशा है जो जनाब ज़ैनब ने उठवाया है और लाके गंज शहीदा में रख दिया। बहुत रो लिए, गिरिया हो गया। बस एक जुमला और सुन लीजिए, जिसका जो हर एक लाशा उठाता रहा उसका लाशा उठाने वाला कोई नहीं था। हत्ता गुर्बत अहले बैत की ऐसी थी कि कोई बताने वाला भी नहीं था कि हुसैन को कहां किसने मारा है। घोड़े ने दौड़ना शुरू किया और खैमा के करीब पहुंचा। आपने बहुत सुना होगा कि बेटियों को बाप से बड़ा प्यार होता है और बेटियां और बाप भी बेटियों से बड़ा प्यार करते हैं। मैंने करबला के मख्तल में देखा है, जुलजना ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। उसी खैमे पे जाके रुका जिस खैमे में सकीना थी और जमीन पे ऐसे पैर मारने लगा जैसे मातम कर रहा हो। सकीना बीबी ने बाबा के घोड़े की आवाज सुनी तो बाहर आई। घोड़ा गर्दन झुकाए खड़ा था, सर पर हाथ रखकर एक ही जुमला फरमाया, या जवादो अभी हल सुकिया अभी अम खुतिला शाना। ए बाबा के बावफा घोड़े, मुझे इतना बता दे, पानी पिलाकर मारा? बाबा को प्यासा मार दिया। मेरा बाबा प्यासा बहुत था। वला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन।